अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कोमल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है डेंटल केरीज, दांतों में कीड़ा लग जाना। अब दांतों में कीड़ा लग जाने की वजूहात क्या हो सकती हैं, उसके अलावा इसके कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, इसकी प्रिवेंशन क्या हो सकती है और घर बैठे हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब डेंटल केरीज के बारे में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टूथ के हवाले से। दांत एक जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है इनेमल। इनेमल जो होती है वो देखने में जो होता है वो वाइट होता है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सरफेस ऑफ टूथ होती है, और जो ये होती है इसकी हार्ड लेयर होती है और वाइट इन ये कलर होता है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास डेंटिन। डेंटिन जो होती है वो सॉफ्ट लेयर होती है, उसका येलो कलर होता है और वो जो है वो इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर नहीं होती। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पल्प। पल्प जो होती है उसमें हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारी दांतों की नसें होती हैं, और वहीं जब वहाँ तक इन्फेक्शन चला जाता है तो फिर दांत जो है वो बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये हमने कुछ स्ट्रक्चर थे जो डिस्कस कर लिए। अब हम जाएंगे कि दांतों में कीड़ा लगने की वजूहात क्या हो सकती हैं और दांतों में कीड़ा कैसे लगता है और क्यों लगता है। सबसे पहले जो दांतों में कीड़ा लगने की वजह है वो इम्प्रॉपर ब्रशिंग है, हमारी ओरल हाइजीन मेंटेनेंस ना होना। पेशेंट हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि मैडम हम 2 टाइम ब्रश भी कर रहे हैं, फ्लॉसिंग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे दांतों में कीड़ा लग रहा है। उसकी वजह क्या होती है, हमारे जो पीछे के दांत होते हैं उसकी ऊपर वाली सरफेस वहाँ पे अच्छे से हम ब्रश नहीं कर पाते। उसके अलावा हमारे जो है हमारा जो ब्रशिंग टाइम है वो बहुत थोड़ा होता है। हम जाते हैं फ़ौरन ब्रश करते हैं और आ जाते हैं, पूरी टेक्निक से ब्रश नहीं करते और पूरे दांत जो स्ट्रक्चर है उसकी जो सर्फेसेस है वो ठीक से साफ़ नहीं हो पाती, इसलिए जो है वो हमारे दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। अब हमारे दांतों में कीड़ा लगता कैसे है और कैसे बैक्टीरियाज अपना जो है वो कॉलोनी बनाते हैं और कैसे हमारे दांतों में फैलते हैं। अब सबसे पहले हमारे दांतों में जो छोटा सा सबसे पहले वाइट स्पॉट बनता है, फिर वो ब्लैक स्पॉट में कन्वर्ट होता है। अब वहाँ पे क्या होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से हमारी वहाँ पे माइक्रो लीकेज शुरू हो जाती है। इनेमल की सरफेस जो बहुत थिक होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर होती है, वो थिन होना शुरू हो जाती है। वहाँ बैक्टीरिया जो हैं वो अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, वहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ इनेमल स्टार्ट हो जाती है और ये सारी रीज़न्स होती हैं। तो हमारे वहाँ पे जो बैक्टीरिया है उसको खुराक मिलना शुरू हो जाती है और वो वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से जो है वो हमारे दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। जब डीमिनराइजेशन ऑफ इनेमल हो जाती है, इनेमल की लेयर बिल्कुल थिन हो जाती है, तो हम जब बात करते हैं तो हवा भी हमें महसूस हो रही होती है। हम पानी ठंडा पीते हैं या गर्म पीते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ खाते हैं तो हमारे दांतों में वो लगना शुरू हो जाती हैं। ये सबसे पहली इंडिकेशन होती है कि जो दांत में है वो कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। और हम क्या करते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो कहते हैं कोई मसला नहीं है, ठंडा गर्म ही लग रहा है। वो घर में थोड़ी बहुत एहतियाती तदाबीर करके इस मसले को हल कर लेते हैं और डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, जिसकी वजह से ये मसला जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। अब हमने ये बात डिस्कस कर ली कि कैसे कीड़ा लगता है, उसके अलावा इम्प्रॉपर ब्रशिंग की बात कर ली। उसके बाद कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको ज़ीरोस्टोमिया का प्रॉब्लम होता है। ज़ीरोस्टोमिया क्या होता है, जिनके मुँह में थूक कम बनती है। अब ये किसी भी मेडिकल इशू की वजह से भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। तो जब बेशक हमारे मुंह में थूक कम बनती है वो भी एक रीज़न होती है कि हमारे मुंह में जो है वो कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। उसके बाद है ऑर्थो ट्रीटमेंट। जो लोग ऑर्थो ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, ब्रेसेस लगे होते हैं, दांतों की सफाई ठीक से नहीं हो रही होती तारों की वजह से, तो उसकी वजह से है तो कीड़ा लगना शुरू हो जाता है क्योंकि हमारी सफाई प्रॉपर नहीं होती। उसके बाद है कुछ लोगों को आदत होती है रात को सोते वक्त दांतों को रगड़ने की, ग्राइंडिंग जिसको कहते हैं। वो किसी भी टेंशन की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। जो बंदा या बंदी ये काम कर रहे होते हैं उसको बिल्कुल नहीं आइडिया होता कि हम रात को दांत जो है वो आपस में रगड़ते हैं। जो पास सो रहा होता है उसको आइडिया होता है कि दांत रगड़ रहा है, और जब दांत रगड़ना शुरू होते हैं उनकी ऊपर वाली सरफेस जो है वो ख़राब होना शुरू होती है। वो भी एक रीज़न होती है कि वहाँ पर कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। अब हम इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। हम पेशेंट जो है हमारे पास आता है
कि हमारे दांतों में कीड़ा लग गया है, डॉक्टर वो कैसे डायग्नोस करेगा? सबसे पहले उसका प्रॉपर इंट्राओरल एग्जामिनेशन किया जाता है। उसके अलावा एक इंस्ट्रूमेंट होता है प्रोब, उससे चेक किया जाता है कि जो सरफेस है जहाँ पे केरियस लेन शुरू हो गया है वो सरफेस हार्ड है या सॉफ्ट है। उसके बाद जो है परकस करके देखा जाता है कि उसमें पेन है या नहीं है। उसके अलावा हम पानी या हवा के ज़रिए चेक करते हैं कि पेशेंट को जो है वो ठंडा गर्म लग रहा है या हवा लग रही है, तो उससे भी पता चल जाता है कि कीड़ा जो है वो कहाँ तक चला गया है। उसके अलावा जो सबसे ऑथेंटिक चीज़ होती है वो होती है हमारे पास डेंटल एक्सरेज। हम डेंटल एक्सरेज करके देख लेते हैं, जिसको पेरिएपिकल एक्सरे भी कहते हैं, ओपीजीज भी होते हैं। तो वो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट बता देता है कि कीड़ा जो है वो कहाँ तक लग गया है, इसका बचाव और इसकी रोकथाम अभी मुमकिन है या नहीं है, या हमें किसी और प्रोसीजर की तरफ आगे जाना पड़ेगा। अब होम रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं? हम घर बैठे कैसे, हमें जैसे रात को शदीद दर्द शुरू हो गया है, हम घर बैठे इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? अभी हम डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते, कोई भी वजह हो सकती है, तो एक क्लोव होता है। क्लोव जहाँ पे दर्द हो रही हो तो हम जो है वो क्लोव रख लेते हैं, उससे जो है वो दर्द जो है वो ख़त्म हो जाता है। वो एज अ यूजिनॉल एक्ट करता है। उसके अलावा जो है वो ओरा बेस्ड जेल होती है। उसके अलावा माउथ वॉशेज़ होते हैं। उसके अलावा जो माउथ वॉश है वो लिस्ट्रीन होता है, उससे आप अपना ये पेन ख़त्म कर सकते हैं। उसके अलावा वार्म वाटर रिंसेस होते हैं। थोड़ा सा आप नीम गर्म पानी में नमक डाल के उससे कुलियाँ करें, उससे बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। आप दिन में 15 से 20 दफ़ा कुलियाँ कर लें, वो बैक्टीरिया जो है उसको ख़त्म कर देता है और फ़ौरन इंस्टेंट जो है वो आपको रिलीफ मिल जाता है। उसके अलावा आप ब्रूफिन खा सकते हैं, पैनाडोल ले सकते हैं, और रात को तकिया जो है वो आप एक लेके सोते हैं तो डबल पिलो लेके सोएं, ताकि आपकी सर्कुलेशन जो है वो थोड़ी कम हो। उसकी वजह से जो है वो पेन में रिलीफ ज़रूर आता है। उसके अलावा अब इसके ट्रीटमेंट प्लान की तरफ जाते हैं कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। अब अगर जो है हमारे पास केरियस लेयर जो है बिल्कुल ऊपर की लेयर में है, अभी वो हार्ड है, इतनी सॉफ्ट नहीं हुई और वो पल्प तक नहीं पहुंची, हमारे चैम्बर तक नहीं पहुंची, तो उसको जो है उसी टाइम फिलिंग करके हल किया जा सकता है। फिलिंग बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, लेज़र फिलिंग भी होती है, जीआईसी फिलिंग भी होती है। ये डिपेंड करता है कौन सा टूथ है, इंटीरियर टूथ है, पोस्टीरियर टूथ है, तो उस लिहाज से हम जो है वो ट्रीटमेंट प्लान करते हैं कि हमें कौन सी फिलिंग की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर जो है वो पल्प चैम्बर तक फिलिंग जो है हमारा मसला पहुंच गया अगर जो है पल्प चैम्बर तक हमारा मसला पहुंच गया है तो फिर फिलिंग से वो मसला हल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम फिलिंग कर देते हैं, और बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो फिलिंग कर देते हैं क्योंकि पेशेंट इंसिस्ट करता है, वो बात नहीं मानता, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिन तो वो फिलिंग रहती है, लेकिन आपको 2 या 3 दिन मैक्सिमम आपको बहुत शदीद पेन शुरू हो जाएगा, वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, वहाँ पे पस पड़ जाएगी, और जो है वो दांत जो है बिल्कुल बचाने के काबिल नहीं रहेगा। इसलिए जो डॉक्टर आपको चीज़ बताते हैं वो आपकी ही बेहतरी के लिए होता है, तो खुदारा आप उनकी बात सुने और जो वो आपको ट्रीटमेंट प्लान बता रहे हैं उस पर अमल करें। अब ये हो गया हमारे पास ट्रीटमेंट प्लान। अब हम इसकी प्रिवेंशन की तरफ जाते हैं कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है वो हमारी है ब्रशिंग। हमारी प्रॉपर ब्रशिंग होनी चाहिए सुबह नाश्ते के बाद और रात सोने से पहले। हम क्या करते हैं, रात खाना खा के सो जाते हैं, कुली करके भी नहीं सोते। उससे क्या होता है, पूरी रात जो हमारे फूड पार्टिकल्स होते हैं उनकी लेयर जो होती है वो हमारे दांतों में जमी रहती है, और ये रोज़ मामूल होता है, तो वो जो हमारी लेयर है वो बैक्टीरिया की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और वो फिर केरियस लेयर हमारे मुंह में जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है, कैलकुलस हो जाता है, प्लाक हो जाता है, बहुत सारी जो है वो बीमारियां यहाँ से शुरू हो जाती हैं। इसलिए रात को खाने के बाद अच्छे से ब्रश करके सोएं। सुबह कुली करके आप नाश्ता कर लें, नाश्ते के बाद आप आराम से ब्रश करें, उसके बाद आप जो मर्ज़ी करें। जब भी खाना खाएं, कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक पिएं, कोई भी स्पाइसी फूड खाएं, अच्छे से कुली कर लें। लेकिन प्रिवेंशन के लिए अगर आप इसकी रोकथाम चाहते हैं तो स्पाइसी फूड अवॉइड करें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करें, जो है वो फ्लॉसिंग एटलीस्ट 1 a week या 2 a week लाजमी करें। उससे क्या होता है कि हमारे जो दांतों की 2 दांतों के अंदर स्पेस होती है वो ब्रशिंग से साफ़ नहीं होती, उसके लिए फ्लॉस ज़रूरी होता है। वहाँ पे हम चिकन खाते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ खाते हैं जिसके छोटे ज़रात होते हैं, वो वहाँ पे फंस जाते हैं, और वो बहुत अरसे तक जब फंसे रहते हैं तो वो बैक्टीरिया की जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उसके अलावा आप रिंसेस करें, वार्म वाटर रिंसेस करें। अगर आपको शुगर का मसला है या किसी और चीज़ का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है, तो आप बेशक उसमें नमक ना डालें,
खाली आप जो है वो नीम गर्म पानी के गरारे कर लें। उसके अलावा आप फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ करें, और जो है टूथपेस्ट जो है वो आप हर महीने 2 महीने बाद चेंज करते रहें, क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं तो वो दांतों पे अपना असर जो है वो ख़त्म कर देती है। इसलिए आप 2 महीने 3 महीने बाद अपनी जो है वो टूथपेस्ट जो है वो बदलते रहें। और कोई भी आपका सवाल है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है, कोई भी ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं जिसके बारे में हम बात करें, आप ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।